जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कासिम भाई या जो भी बंदा हमारी वेबसाइट के ऊपर होगा जिसके पास अकाउंट होगा, उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो हमारा एग्ज़ैक्ट फ़ॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग पोस्ट को सबमिट करेगा ही तो ही उसकी पोस्ट जो है वो अप्रूव होगी। अगर एग्ज़ैक्ट फ़ॉर्मेट जो हमारा फ़ॉर्मेट है उसको नहीं चूज़ किया उसने, उसको नहीं यूज़ किया, तो उसके लिए वो पोस्ट जो है वो एक्टिव नहीं की जाएगी। इस वीडियो को आपने अच्छे तरीके से देखना है। तो जैसे ही आप अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी और यहाँ पे आप आए सिंपल ऐड ब्लॉग के ऊपर। ऐड ब्लॉग के ऊपर आने के बाद आपको ये जो है जहाँ पे आपने कंटेंट सबमिट करना है वो पेज आपके सामने हो जाएगा शो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मैं असल में पूरी जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक पोस्ट को पब्लिश करके, ताकि आप इस वीडियो को देख लें और इसके अकॉर्डिंग पोस्ट वो आपने सबमिट करना है, इसके अकॉर्डिंग ही आपने कंटेंट को सबमिट करना है। तो सिंपल आप जो है अपना कंटेंट जो है वो यहाँ से कॉपी करके लेके आए, और कॉपी करके जब आपने लेके आना है कंटेंट को, तो फिर आपने यहाँ पे इसको कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट करना है। जब आप कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो आपकी वो जो भी फॉर्मेटिंग थी, जो भी हेडिंग्स वगैरह थी, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। याद रहे कि अगर आपने कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ कंटेंट को पोस्ट यहाँ पे पेस्ट नहीं किया, तो आपका कंटेंट अप्रूव नहीं होगा। अगर आप सिंपल लेके आते हैं ना वहाँ से, और उसको आप वैसे ही यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो इसमें इस कंटेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट होते हैं। यहाँ पे अननेसेसरी कोड आता है, ये वाला कोड जो है, इस कोड से बचने के लिए इस जो वेबसाइट का फॉर्मेट है वो हमने वो रखा हुआ है। तो उसके लिए आपको ये मैं बात वाज़ेह कर देता हूँ दोबारा से कि अगर आपने सिंपल ला के कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कि वहाँ से आपने वर्ड डॉक्यूमेंट से कॉपी किया और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया और उसको आपने सबमिट कर दिया, तो वो अप्रूव नहीं होगा। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट करना है, या फिर ये है कि आप उसको पहले प्लेन टेक्स्ट में जो आपका होता है उसमें पेस्ट करें, वहाँ से ला के उठा के यहाँ पे लेके आएँ। यानी कंट्रोल शिफ्ट वी जो है इसके लिए होगा, कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट करने के लिए। उसके बाद ये होगा कि आपने यहाँ से अपना टाइटल उठा लें, या टाइटल पहले भी आप वहाँ से लेके आ सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद जो आप यूआरएल बनाना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे जो परमा लिंक बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे पेस्ट किया। अब ये जो चीज़ है ना अगली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कैटेगरी जो भी चूज़ कर लेंगे वो बाद में चेंज नहीं होगी। इसलिए इस चीज़ को आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपके कंटेंट की जो कैटेगरी है वो अपने क्लाइंट से पूछ के रखें। कुछ क्लाइंट होते हैं वो सही पता लग रहा होता है कि बिजनेस का है, या ये हेल्थ का है, या ये लाइफस्टाइल का है, किस किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो तो एग्जैक्ट पता लग जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो लाइफस्टाइल में भी आ सकते हैं, ट्रैवल में भी आ सकते हैं, जो बिजनेस में भी आ सकते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग में भी आ सकते हैं। अब आप कोई कंटेंट पोस्ट कर बैठते हैं कि वो बिजनेस में हमने करना था या डिजिटल मार्केटिंग में करना था। फॉर एग्जांपल मैंने डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट पोस्ट कर दिया, और आपका क्लाइंट कहता है कि यार इसको आपने बिजनेस में पोस्ट करना है, कि इसकी कैटेगरी चेंज करें, तो कैटेगरी चेंज नहीं होगी। इसलिए कैटेगरी चेंज हमसे भी नहीं होगी, यानी एडमन से भी कैटेगरी चेंज नहीं होगी। तो इसलिए आपने कैटेगरी जो है वो अपने क्लाइंट से पूछ के रखनी है इस वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ से आपने कैटेगरी को सिलेक्ट किया, जैसे ये है द वे ओहियो सोलर इंस्टॉलर्स आर ट्रांसफॉर्मिंग होम्स विद क्लीन एनर्जी, तो ये तो एग्जैक्ट पता लग रहा है कि ये होम एंड गार्डन से रिलेटेड है। तो हमने होम एंड गार्डन से रिलेटेड कैटेगरी को चूज कर लिया। वाजे रहे कि कैटेगरी चेंज नहीं होगी, इसलिए अगर एग्जैक्ट कैटेगरी का पता लग रहा है तो वो रख दें। अगर नहीं पता लग रहा, तो फिर आप अपने क्लाइंट से उसकी कैटेगरी को पूछ के फिर सबमिट करें। एक बार पब्लिश होने के बाद कंटेंट की कैटेगरी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट, हमने यहाँ पे एक एक्सेप्ट लिखना है, और यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अगर मेटा डिस्क्रिप्शन आपका क्लाइंट देता है तो आप यहाँ पे ऐड कर दें। अगर एक्सेप्ट नहीं देता तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि जब हमने इसकी अप्रूवल करनी है तो हमने इसको चेक के अप्रूव करना है। तो हम यहाँ पे खुद ऐड कर लेंगे। अगर आपके क्लाइंट ने मेटा डिस्क्रिप्शन दी हुई है तो आप यहाँ पे ऐड कर दें, अगर नहीं दी हुई तो आप इसको
ब्लैंक छोड़ सकते हैं, हम इसकी सेटिंग खुद कर देंगे, या फिर आप इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन अगर खुद लिख सकते हैं तो लिख दें। सेम इसी तरह से एक्सेप्ट के हवाले से है कि अगर आप यहाँ पे खुद कुछ लिख सकते हैं आर्टिकल के हवाले से तो आप यहाँ पे लिख दें, अगर नहीं लिख सकते तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, इसको हम खुद लिख देंगे जब हम इस पोस्ट की अप्रूवल करेंगे उस टाइम। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अब कंटेंट की फॉर्मेटिंग की बात करनी है, वो ये कि हमने यहाँ पे जब कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट करना है तो हमारी सारी फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी। फिर हमने इसको दोबारा से इसकी हेडिंग्स बनानी है, और दोबारा से जब हम हेडिंग्स बनाएंगे तो सिंपल फार्मूला, यहाँ से आप हेडिंग्स को सिलेक्ट करेंगे, ये वाली आपने हेडिंग रख दी। उसके बाद ये वाली जो हेडिंग है ये भी उधर कंटेंट के अंदर हेडिंग बनी हुई थी मेरे ख्याल में। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कंटेंट के अंदर ये भी, जैसे ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 2 बनी हुई है और ये हेडिंग 3 बनी हुई है, तो हमने उधर भी इनकी हेडिंग्स 3 बनानी है। तो जब हम उधर आएंगे दोबारा से तो ये देखें आप, इसको आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप फिर यहाँ पे एंटर दबाएंगे, यानी नीचे लेके आएंगे, फिर आप इसकी बैक स्पेस दबाएंगे, फिर आप इसको हेडिंग टैग देंगे। ठीक है, ये हेडिंग 3 होगी। सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको आप रिमूव करेंगे। एक्स्ट्रा स्पेस अगर रिमूव नहीं करेंगे तो आपका कंटेंट जब पोस्ट होगा तो उसमें एक्स्ट्रा स्पेस आएगी, आपका क्लाइंट फिर कहेगा कि इसकी एडिटिंग करवाएं। तो एक बार कंटेंट सबमिट हो गया तो आप एडिटिंग नहीं कर सकेंगे, उसमें फिर हमें एडिटिंग करनी पड़ेगी बाद में, तो उसके लिए फिर टाइम चाहिए होगा, उसमें 24 आवर्स भी लग सकते हैं उसको एडिटिंग करने में। इसलिए सारी चीज़ें एग्जैक्ट फॉर्मेट के थ्रू आप करेंगे तो ही काम चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास ये एक और हेडिंग आ गई है, इसको अपने कंटेंट से ही देख के चलाएं कि ये कौन सी हेडिंग है। ये सेम उसी तरह से फिर हेडिंग है, हेडिंग 2 है और उसके नीचे फिर हेडिंग 3 है। तो सेम उसी तरह से मैं इसको अब स्पीड से करता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। बहरहाल ये हमारे पास हेडिंग 2 आ गई। हेडिंग 2 आने के बाद हमने इसको हेडिंग 3 बनाना था, ये नीचे वाले को, तो यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद एंटर दबाएंगे, फिर बैक स्पेस दबाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारे पास हेडिंग 3। सेम इसी तरीके से अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज़ और नोट करनी है आपने कि जो पैराग्राफ है उनको भी आप इसी तरह एंटर दबा के पैराग्राफ बनाना है, एक एक स्पेस होनी चाहिए उसमें। यहाँ से फिर आप देखिए यहाँ पे वो पैरा एंड हो रहा है, अब ये पैरा स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक न्यू पैराग्राफ बनाएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक न्यू पैराग्राफ बनाएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, डबल स्पेस है तो एक स्पेस कम करेंगे, एक स्पेस कम होगी और यहाँ पे इसको हेडिंग 2 टैग दिया आपने। उसके बाद ये वाली हमने हेडिंग 3 बनानी है, तो सिंपल हम दोबारा से यहाँ पे क्लिक करने के बाद एंटर दबाएंगे, एंटर दबाने के बाद बैक स्पेस दबाएंगे, उसके बाद हमारे पास ये आ गया हेडिंग 3। उसके बाद नीचे आएंगे, दोबारा से फिर यहाँ पे एंटर दबाएंगे और हमारे पास एक हेडिंग बने मतलब पैराग्राफ बन जाएगा। फिर आप नीचे आएंगे, एक और हेडिंग पैराग्राफ बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस ज़्यादा है तो इसको बैक करेंगे और इसको हम फिर क्या करेंगे, हेडिंग 2 टैग देंगे। उसके बाद ये नीचे फिर हमारे पास हेडिंग 3 बननी है, इसको फिर आप एंटर दबाएंगे, बैक स्पेस करेंगे, उसके बाद हमारे पास ये आ गया और हमारे पास इसको हेडिंग 3 का टैग दिया हमने। उसके बाद नीचे आएंगे, इसको फिर हमने पैराग्राफ बनाना है, पैराग्राफ बनाया, फिर पैराग्राफ बनाया। उसके बाद हमने इस स्पेस को बैक करना है, बैक करने के बाद ये हमारे पास आ गया हेडिंग 2 आ गई। ये हमारे पास हेडिंग 3 बनती है, इसको डाउन करेंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे, बैक स्पेस करेंगे और ये हमारे पास हेडिंग 3 बन गई। सेम इसी तरीके से हम कंटेंट की पोस्टिंग, कंटेंट की फॉर्मेटिंग करते जाएंगे। उसके बाद अगर आपने सिंपल ये कंक्लूजन है, इसको भी हमने हेडिंग 2 देना है, या हेडिंग 2 देना है, सेम नीचे एंटर दबाएंगे, फिर बैक स्पेस करेंगे और इसको हेडिंग 2 कर देंगे। इसके अलावा आपने अगर कोई चीज़ करनी है, जैसा कि आपने वो बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, तो आप उन कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप इस ऊपर बुलेट पॉइंट्स दबाएंगे तो ये बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने नंबर्स बनाने हैं तो आप नंबर्स पे, ये लिस्ट बनानी है तो लिस्ट के ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो ये चूंकि वो जनरल पैराग्राफ ही है तो इसलिए मैंने वैसे छोड़ दिए। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे फिर पे एक पैरा बनना है तो पैराग्राफ बना दिया। उसके बाद हमने फैक्ट्स को, फॉर एग्जांपल ये हमने फैक्ट्स को देना है, हेडिंग 2 देना है, तो सिंपल हम यहाँ पे फैक्ट्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद 2 बार एंटर दबाएंगे और बैक स्पेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास दोबारा से फिर ये हेडिंग 2 बन जाएगा। उसके बाद ये है, जैसा कि कंटेंट के अंदर आप देखेंगे, कंटेंट के अंदर जब मैं एंड पे जाऊंगा तो यहाँ पे इनको लिस्ट दी गई है, ये नंबर दिए गए हैं, लिस्ट दी गई है। तो ये लिस्ट जब हम कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ वहाँ पे पेस्ट करते हैं
तो वहाँ पे लिस्ट नहीं शो होती, हमें उसको दोबारा से लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट में बनाने के लिए हम दोबारा से यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको सारे को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको नंबर्स दे दिए। ठीक है। अब ये जब मैंने नंबर दिए हैं, एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर लें आप कि ये चूंकि नीचे आंसर हैं, उन्होंने कुछ और तरीके से जो है ना इसको किया हुआ है। लाइक यहाँ पे कहीं पे उसने क्वेश्चन और आंसर को एक लाइन में लिख दिया, कहीं पे उसने क्वेश्चन अलहदा लिखे हैं, आंसर अलहदा लिख दिए हैं। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट आ रहा है। तो आपने सिंपल क्या करना है, फैक्ट सेक्शन को आप लिस्ट ना भी बनाए तो खैर है, फैक्ट सेक्शन को आप सिंपल क्या करें, विदाउट लिस्ट के चलने दें, आप विदाउट लिस्ट के चलने दें फैक्ट सेक्शन को। तो यहाँ पे आप फिर जो है सही तरह से फैक्ट्स बना दें कि एक लाइन में आपका क्वेश्चन हो, दूसरी लाइन में आपका आंसर हो, तो आप फिर इसको बोल्ड कर दें। अगर इसको नंबर देना लाजमी भी है तो फिर आप सिंपल दूसरा लिस्ट के बजाय ऐसे 1 करके ये कर देंगे। उसके बाद ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे 2 और आगे डॉट दबा के इसको लहदा कर दें और इसको बोल्ड कर लें। उसके बाद नीचे है, इसको आप 3 करके और ये कर दें। ये आपके ऊपर है कि आपने जो है ना जिस तरह का कंटेंट आएगा ना उसके हिसाब से आपने फॉर्मेटिंग करनी है। जो जो चीज़ें आपने वहाँ पे मेंशन की हुई हैं, जिस तरह का आपको कंटेंट रिसीव हुआ है उसी तरह का आप कंटेंट यहाँ पे बनाएंगे। अब 4 है और ये है, और इसको आप दोबारा से फिर बोल्ड कर दें। बोल्ड करने के बाद नीचे आए, ये आपके पास 5 वाला है और इसको भी आप 5 नंबर देंगे और ये आपके पास हो गया। उसके बाद आपके पास आ गए लिंक्स का, कि लिंक्स आपने कौन से कैसे लगाने हैं। तो लिंक्स आप यहाँ से वापस आएंगे अपने कंटेंट के ऊपर और यहाँ से सिंपल वहाँ से अपना एंकर ढूंढ लें। यहाँ से कोई चीज़ कॉपी करके ले जाएं और वहाँ पे अपना एंकर ढूंढें। एंकर ढूंढने के बाद उसके ऊपर आप लिंक लगा दें। जैसे ये सोलर कंपनीज इन ओहियो है, तो यहाँ से इसका लिंक कॉपी करें। लिंक कॉपी करने के बाद उधर जाके इसको पेस्ट करें। सोलर कंपनीज यहाँ से सिलेक्ट करें, सोलर कंपनीज इन ओहियो। अगर आप एंकर को बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से बोल्ड कर लें या कंट्रोल बी कर लें, और यहाँ सोलर कंपनीज इन ओहियो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर आएंगे लिंक के निशान पे, और यहाँ से आप इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ से ओके दबाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग गया, आपका लिंक। सेम इसी तरीके से आप दूसरा लिंक लगाएंगे। ठीक है, दूसरा लिंक लगाएंगे दोबारा से, फिर यहाँ से कॉपी करके फाइंड कर लें, उधर जाके इजीली फाइंड हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट भी किया और उसके बाद दोबारा से फिर आप इधर आए, सोलर पैनल्स इन ओहियो। यहाँ से आप ये इसको कॉपी करके लेके गए, उधर जाके आपने फिर सोलर पैनल इन ओहियो के ऊपर लिंक लगा दिया, तो सेम ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आप इसको ओके कर दें। ठीक है, अब ये जो है कंटेंट आपका एक तरह से लग गया। अब नीचे आपका इमेज ऐड करना है आपने, यहाँ पे आपने चूज इमेज करना है, और इमेज आप आपके लैपटॉप में जो इमेज होगा वहां से आप उसको इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, ये फीचर इमेज लग जाएगा। अगर आपने कंटेंट के अंदर एक्स्ट्रा इमेज लगाना है, अगर आपने अपने कंटेंट में एक्स्ट्रा इमेज लगाना है तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा इमेज इसमें ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, एक्स्ट्रा इमेज नहीं लग सकता आपका। आप एक इमेज इसके अंदर चूज कर सकते हैं अपने कंटेंट के अंदर। हाँ ये है कि अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इमेज यहाँ पे चूज करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक इमेज लगा देता हूँ, मेरे इसमें लगा होगा कहीं पे सोलर के हवाले से, सोलर पैनल्स के हवाले से एक इमेज है मेरे पास, उसको मैंने यहाँ पे ओपन किया। ओपन करने के बाद इसको मैंने ऐड पोस्ट कर दिया। वाज़े रहे कि कैटेगरी आपने लाजमी सही वाली सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो उसके बाद जो है कैटेगरी क्योंकि चेंज नहीं होनी, उसके बाद यहाँ पे ऐड पोस्ट करेंगे। ऐड पोस्ट करने के बाद आपके पास ये दोबारा से फिर एक नई पोस्ट के लिए ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे होम पे जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा कि यहाँ पे आपकी एक पोस्ट आ गई है। जब तक ये पोस्ट अप्रूव नहीं होगी उस टाइम तक आप इसको एडिट कर सकते हैं। जब ये पोस्ट अप्रूव हो जाएगी तो फिर आप इसको एडिट नहीं कर सकते, किसी भी तौर पे आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए अब दोबारा अगर आप चेंजेस करवाना चाहेंगे, कैटेगरी तो चेंज नहीं होगी, ये बात आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, कैटेगरी चेंज नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर लिंक की कोई अगर आपके पास मिस्टेक है, लिंक्स की मिस्टेक है, तो वो हम दोबारा आपको चेंज करके दे सकेंगे। लेकिन उसके लिए फिर आपको वेट करना होगा हमारे आंसर का। वो आपको हम 10 घंटे भी लगा सकते हैं, 3-4 घंटे में, यानी वो असल में हमारी अवेलेबिलिटी पे होता है। अगर हम अवेलेबल हैं तो हम उसी टाइम सेट कर देंगे, अगर हम अवेलेबल नहीं है
तो 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, 5 घंटे भी लग सकते हैं। तो इस तरीके से। तो ये हो गया आपके पास एक तरह से कंटेंट को कैसे सबमिट करना है। तो ये वीडियो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। आई थिंक कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक चीज़ मैं दोबारा से बता देता हूँ कि कैटेगरी आपने अच्छे तरीके से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अगर आपने कोई आपके क्लाइंट ने कहा है कि परमा लिंक क्या बनाना है, तो वो भी आपने वहाँ पे ऐड कर देना है। इसके अलावा आपने जो चीज़ करनी है वो है कि अपने कंटेंट को कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट करना है। कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ जब आप पेस्ट करेंगे, उसका सारा फॉर्मेट खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने उसकी सारी हेडिंग्स खुद बनानी है। हेडिंग्स खुद बनाने के बाद उसके अंदर आपने अपने क्लाइंट के लिंक भी लगाने हैं और मैक्सिमम 2 लिंक लगाने हैं, ज़्यादा लिंक्स नहीं लगाने। लिंक लगाने के बाद आपने इसके अंदर सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे, फिर हम हर 2-3 घंटे के बाद साइट के ऊपर आएँगे और आके आपके कंटेंट को अप्रूव करेंगे। हर 2-3 घंटे बाद जब हम अप्रूव कर देंगे, आपके अकाउंट में वो जो है पोस्ट वो एक्टिव शो होगी, लाइव शो हो रही होगी। तो जब वो लाइव शो हो रही होगी, तो उसके बाद आपने क्या करना है, वेबसाइट के मेन पेज पे जाना है, वहाँ से अपनी पोस्ट को ओपन करना है, वहाँ से अपना लिंक ऊपर से कॉपी कर लेना है। तो ये है आपका प्रोसेस कि कैसे पोस्ट को सबमिट करना है। और हम ये 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपकी पोस्ट लाइव किया करेंगे। तो इससे आपका टाइम भी जैसे आप कह रहे थे ना कि हमें इंस्टेंट लिंक चाहिए, हमारे लिंक लेट हो रहे हैं, वो लिंक्स को लेट होने से बचाने के लिए हमने ये दिया आपको।